Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 29th April in Hindi and English. Video bilingual रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाते हैं। सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ। आज पहली बार विजिट करे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुँच जाते हैं। एट दी एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स, तो उनके आंसर्स आपने ज़रूर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। So the first question is, recently James M. Beggs passed away. So you have to answer, he was a former administrator of, correct answer is NASA, Space Agency of United States of America के administrator थे। इन्होंने सर्व किया था from 1981 to 1985 and he was a 6th administrator of NASA, जिनका निधन हो गया, जेम्स एम बैग, याद रखेगा। रिसेंटली नासा ने अभी हबल टेलीस्कोप का 30th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया है, सेलिब्रेट किया है, वो आपको याद रखना। नासा ने अभी सनराइज मिशन लॉन्च किया था, CIRES मिशन, डैट मीन द क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज, वो भी अभी नासा द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। अपोलो 11 की भी 50th एनिवर्सरी अभी रिसेंटली नासा ने सेलिब्रेट की है। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, जिम ब्रैडिनस्टाइन, वो आपको याद रखना है। ओके, नाटो के बारे में, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स बेल्जियम ब्रुसेल्स में, एंड इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेंस स्टोलनबर्ग। चाइना की स्पेस एजेंसी की बात की जाए, इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़ैंग केजियान। एंड यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो सारे डिटेल्स याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑन विच डे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्क इज सेलिब्रेटेड इज ऑब्जर्व्ड। सो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? करेक्ट आंसर इज 28th April. The theme for this year is safety and health at work can save lives. Basic objective की to raise awareness to the health and safety at workplaces. 28th April is the correct answer. याद रखना आपने, okay? Theme याद रखना। Third question is, recently Umar Akmal has been banned from all forms of cricket for 3 years. इन पे करप्शन के चार्जेस लगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा इनको 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं। ओके, ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जिन पे 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। ही वॉज चार्ज अंडर सेक्शन 2.4.4, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2.4.4, जो डील करती है पार्टिसिपेंट को, जैसे उमर अकबर को कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया गया था सारे डिटेल्स डिस्क्लोज करने के लिए, बट ही फेल टू डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स। सो इस वजह से इन पे 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया इन्हें क्रिकेट से फ्रॉम all forms of cricket. Okay, next question, recently who has been appointed as the sports secretary. Sports secretary किसे बनाया गया, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका रवि मित्तल। ओके, रवि मित्तल जी को बनाया गया न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। इसके साथ साथ अमित खेरे को बनाया गया एडिशनल सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो आपको याद रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके साथ अनीता अग्रवाल जो CBSE की चेयरपर्सन है, ओके, इन्हें बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने। एंड इसके साथ साथ कपिल देव त्रिपाठी का भी नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हें अभी सेक्रेटरी बनाया गया था टू द प्रेजेंट रामनाथ कोविंद। ओके, तो रवि मित्तल, इन्हें बनाया गया स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू, वो भी नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये स्पेशल PDF आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। E-बुक रहेगा जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ के 1200 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। छोटा सा अमाउंट आपको इसके लिए पे करना है, 69 रुपीज़। ओके, एंड ओके, इसमें भी आपके लिए ऑप्शन रखा है मैंने, अगर आप पे कर सकते हो। राइट नाउ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, सिचुएशन ख़राब है कंट्री का। सो देर इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, यू कैन गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जो अफोर्ड कर सकता है यू कैन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके परचेज़ करें। एंड द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गेट इट फ्री, आप मुझे यहाँ पे दिस इज़ माई इंस्टा ID आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप मुझे वहाँ प्रोवाइड कीजिए एंड मैसेज कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जो पे कर सकता है वो पे कीजिए, अदरवाइज आप यू कैन टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, 6 मंथ के करंट अफेयर लास्ट अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च तक के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री रिसेंटली टर्मिनेट डेथ पेनल्टी फॉर माइनर्स। तो माइनर्स के लिए जो डेथ पेनल्टी का प्राविधान था उसको कैंसिल कर दिया गया। सो ये डिसीजन कौन सी कंट्री द्वारा लिया गया, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। ओके, इसके किंग हैं सलमान बिन अबुदेज अल सऊद। एक्चुअली अब क्या है कि जिन्होंने ऑलरेडी जिन पे डेथ पेनल्टी जो
जिनको दे दी गई थी उनका भी लाइक उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे, एंड मैक्सिमम 10 साल की यानी कि 10 साल की जेल होगी इन जुवेनाइल लाइक डिटेंशन फैसिलिटीज़। सो दिस वाज डिसाइडेड बाय सऊदी अरेबिया। ओके, एंड इसके रिलेटेड आपको जो G20 मीटिंग होने वाला है, समिट होने वाला है 2020 का, वो भी सऊदी अरेबिया में होगा इस बारी, वो आपको याद रखना है। एंड सऊदी अरेबिया ने अभी जो वर्चुअल G20 समिट मीटिंग हुई थी लाइक जहां प्रधानमंत्री मोदी जी एंड ऑल अंदर G20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसकी भी प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया ने ही लाइक की थी, वो आपको याद रखना है। ओके, एंड सऊदी अरेबिया ही फर्स्ट नेशन है जिसे मेंबरशिप मिली थी, लाइक एक अरब रीजन फर्स्ट बना है जिसको मेंबरशिप मिली थी FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। तो याद रखिएगा, रियाल कैपिटल है, रियाल करेंसी एंड रियाद वहाँ की सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ डिप्लॉयड ए रोबोट नेम्ड नाइटिंगेल 19 फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो कौन से स्टेट द्वारा इसे डिप्लॉय किया गया? द करेक्ट आंसर इज केरला। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिसेंटली आपको याद होगा कर्मी बोट वो भी डिप्लॉय किया गया बाय केरला, तो वो भी आपको याद रखना है। कर्मी बोट एंड नाइटिंगेल बोथ आर डिप्लॉयड बाय द केरल टू ट्रीट लाइक टू सर्व द कोविड-19 पेशेंट्स, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारा मीर रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट। सो शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, कौन सी फील्ड में लाइक बिलोंग करती हैं आपको बताना। सो ये पाकिस्तान टीम के लिए खेलती हैं एंड शी इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। ओके, ये आपको याद रखना है। 226 इंटरनेशनल मैचेस खेलें एंड जिसमें से इन्होंने 137 मैचेस में ये एज ए कैप्टन सर्व किया इन्होंने। ओके, एंड लाइक फ्रॉम पाकिस्तान बनी थी जिन्होंने 100 विकेट्स एंड 1000 रन्स भी कंप्लीट किए हैं। ओके, तो नाम इंपॉर्टेंट है, साना मीर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के लिए खेलती थी, रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2019 बाय द रिपोर्ट बाय सिप्री स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया का रैंक कौन सा है? लाइक मिलिट्री पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं हमें जी तीसरे नंबर पे। ओके, थर्ड नंबर पे हमारा पोजीशन है, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर करता है हमारा थर्ड नंबर पे, एंड हमने 2019 में 71 बिलियन एक्सपेंडिचर किया। US नंबर 1 पे है, चाइना सेकंड नंबर पे है, एंड थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया, फोर्थ नंबर पे रशिया। ओके, इन केस अगर हम लाइक आर्म्स को लाइक ख़रीदने की बात करें तो लाइक परचेजिंग पावर की तरफ बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो परचेज़ करता है आर्म्स लाइक वो करता है जी हमारा लाइक सऊदी अरेबिया। ओके, सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे है एंड सेकंड नंबर पे इंडिया, यानी कि हम खरीदने की बात की जाए। ओके, सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया ने पर लाइक अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे था, इंडिया सेकंड नंबर पे था, वो आप याद रखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस टू कंट्रीब्यूट हाउ मच अमाउंट टू द म्यूचुअल फंड कंपनीज। लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए राइट नाउ लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, सिचुएशन ख़राब है सारी सेक्टर्स की। सो RBI 50,000 करोड़ रुपये देगा टू म्यूचुअल फंड कंपनी। रिसेंटली RBI आपको याद होगा नाबार्ड, ओके, सिडबी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक को भी RBI ने डिसाइड किया था 50,000 करोड़ देने के लिए। नाउ RBI म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को भी 50,000 रुपये डोनेट करेगा। ओके, ताकि थोड़ा स्टैंड अप कर पाएँ ये कंपनीज, काफ़ी स्लो हो गई है मार्केट। ओके, सो RBI के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको सारी क्लियर है। ओके, देवानंद कोनवर पास्ड अवे, सो ही वाज द फॉर्मर लाइक गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो इन्होंने लाइक बिहार को भी सर्व किया था, त्रिपुरा को भी सर्व किया था, वेस्ट बंगाल को भी सर्व किया था। वेस्ट बंगाल का इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था जब ये बिहार के थे, इन बिटवीन इनको लाइक वेस्ट बंगाल का भी चार्ज दिया गया था। सो देवानंद कोनवर नाम याद रखेगा, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज G1 ए लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट वेंटिलेटर मेड बाय रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन विच सिटी। सो ये G1 लो कॉस्ट एफिशिएंट वेंटिलेटर बनाया गया, आपको बताने की कौन सी लाइक रेल फैक्ट्री कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया गया है, कौन सी सिटी में एंड कहाँ पे है। तो ये है कपूरथला। ओके, G1 बनाया गया कपूरथला में, कपूरथला है पंजाब में। ओके, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, आई नो कुछ टाइम पहला है, बट आई डोंट वांट कि लाइक फालतू क्वेश्चन ऐड करके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ। सो आई डिसाइडेड कि जो क्वेश्चन कई बार स्किप हो जाते हैं वो ऐड ऑन करना है। इट्स बेटर टू ऐड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेदर टू ऐड लाइक विदाउट एनी रीज़न। जो फालतू क्वेश्चन ऐड करने से बेटर है कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ऐड कर लिए जाए, दैट डजंट इफेक्ट यू। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ अप्रूव्ड विच मशीन फॉर टेस्टिंग कोविड-19 पेशेंट टेस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो द करेक्ट आंसर इज
ट्यूबरकुलोसिस मशीन। ओके, टीबी मशीन को भी यूज़ किया जाने के लिए अप्रूवल दे दिया था फॉर कोविड-19 पेशेंट, दैट वाज डिसाइडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है, देन उसके बाद आपने वो आंसर्स करने हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 24 to 30 अप्रैल। जो ऑब्जर्व किया जा रहा है इसका थीम क्या है ये आपको बताना है। एंड नाउ इसके बाद आपने बताना है मुझे। ओके, सभी लोग इसका आंसर बताइए। नाउ ये 7 क्वेश्चन आपने मुझे बताने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली India opened its first Mahatma Gandhi Convention Center in which country? You have to answer this question. Second question is Dhumhal is the dance performed in which state of India / Union Territory? Okay, ये सारे क्वेश्चंस अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले जो एग्जाम्स हुए उसमें पूछे जा चुके हैं। ओके, विश्वराज जडेजा इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यू हैव टू आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्म्स मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड? Okay, next question is what was the theme of Defense Expo 2020? Okay, sixth question is which ministry Tabalu was awarded as the best balu in the Republic Day Parade 2020? And the 7th question is which country will host G20 summit in 2021? So कौन सा कंट्री से होस्ट करेगा ये आपने आंसर्स बताने। ओके, ट्राई टू आंसर, आप खुद ही आंसर कीजिए, देन आप इसके क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर्स। ओके, नाउ यू कैन चेक द आंसर्स। ओके, ये सारे क्वेश्चंस अभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, सो ये आप मिस नहीं कीजिए। मैं अगेन आपको यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, अगर अब तक आप वॉच कर रहे हो वीडियो तो लास्ट वाला पोर्शन मिस नहीं करना। डेली करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं होता 12 क्वेश्चन हैं तो इसमें सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हों। ओके, 5, 6, 7 क्वेश्चन ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें लाइक जनरल रहता है जो करने ही पड़ते हैं, बट जो ये लास्ट में क्वेश्चंस आते हैं ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये 6-7 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपने मिक्स नहीं करने एट एनी कॉस्ट। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।